कार होगा। जो बच्चे सुबह सुबह उठ करके अपने माँ बाप के चरणों में, गुरु के चरणों में, दादा दादी के चरणों में, बड़े बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनके जीवन में आयु, विद्या, यश और बल की वृद्धि होती है। जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं ना, उन्हें बिना मांगे भगवान बहुत कुछ दे देते हैं और भगवान की कृपा उन बच्चों के ऊपर सदैव बनी रहती है सज्जनों। इसलिए जितने भी युवा मुझे सुन रहे हैं, मैं निवेदन करूं, अपने माँ बाप के चरणों में सुबह उठ करके प्रणाम करिए। केवल एक नियम आप बना लीजिए, जितने बच्चे आप पढ़ने वाले हो या छोटे बच्चे हो जो मुझे सुन रहे हैं, आप बताइए कौन कौन अपने जीवन में सफल होना चाहता है, वो हाथ उठाएं। कौन कौन चाहता है कि हम जीवन में अपने सफल हो जाएं, हाथ उठाइए। केवल एक नियम इस ब्राह्मण बालक के कहने से अपने जीवन में बच्चे बना ले। सुबह उठ करके माँ बाप के चरणों में प्रणाम करें और माता पिता के आज्ञा का पालन करें। बस इतना करने मात्र से ही उनके जीवन में बहुत कुछ उन्हें प्राप्त हो जाएगा। आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होगी। यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, आज ये संकल्प लेकर के जाना, संकोच मत करना। 2-4 दिन तो संकोच होगा आपको कि हम कैसे प्रणाम करें, पर नियम बना लेना, सुबह उठ करके माँ बाप के चरणों में प्रणाम करिए। आपकी बुद्धि का विकास होगा, आपके जीवन में एक नया प्रकाश आएगा, आपके जीवन में उनके आशीर्वाद से नए नए चमत्कार होंगे। श्रवण कुमार ने माता पिता की सेवा की तो आज भी बड़े भाव के साथ में उनका नाम लिया जाता है। शायद वो कहीं के राजा महाराजा रहे होते ना, तो आज कोई उन्हें याद नहीं कर रहा होता शायद, परंतु उन्होंने माता पिता की सेवा कर ली तो आज भी उन्हें याद किया जा रहा है। अपने माँ बाप की सेवा करिए, उनके आज्ञा का पालन करिए। सुपुत्र कौन है? वो नहीं जो 10 लाख रुपए महीने कमाए और अपने माँ बाप को गाली दे। सुपुत्र तो वो है जो थोड़ा कम ही कमाए पर अपने माँ बाप की सेवा करे। सज्जनों, अपने माँ बाप की सेवा करे, उनका आदर करे, सुपुत्र वो है। इसलिए जितने बच्चे सफल होना चाहते हैं, अपने माँ बाप के आज्ञा का पालन करना शुरू करिए। जब आप अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना शुरू करेंगे तो जीवन में आप कभी मार्ग नहीं भटकेंगे, जीवन में आप कभी भी कुमार्गगामी नहीं होंगे। और जितने लोग मुझे सुन रहे, जिनके बच्चे यहाँ नहीं आए, घर जाकर ये प्रसंग अपने बच्चों को जरूर सुनाना और मेरी इस बात को अपने बच्चों तक जरूर पहुँचाना। जीवन में आपको जो चाहिए वो सब मिलेगा, पहले आप माँ बाप के आज्ञा का पालन और उनकी सेवा करना आरंभ कर दीजिए। इस संसार में आपसे बड़ा अमीर कोई नहीं होगा जब आप अपने बाप की सेवा कर रहे हों, और आपसे बड़ा गरीब इस संसार में कोई नहीं होगा जब आप अपने माँ बाप का अपमान कर रहे हों। आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली इस दुनिया में कोई और नहीं होगा। माँ बाप का आदर करिए, माँ बाप का सत्कार करिए, बड़े बुजुर्गों का आदर करिए, उनकी बात मानिए। देखो, बहुत बड़ा आदमी बन जाना ही बड़ी बात नहीं है, और धन से कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं बन सकता। उसके संस्कार बताते हैं कि वो कितना बड़ा आदमी है। मैंने ऐसे ऐसे घरों को देखा, 5-5 मकान, 10-10 खाली पड़े हैं और माँ बाप वृद्धाश्रम में महाराज पड़े हैं, रो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। उससे बड़ा गरीब इस संसार में कौन होगा? 5-5 घर हो खुद के पास और माँ बाप वृद्धाश्रम में पड़े रो रहे हो, कौन होगा उनसे बड़ा दुर्भाग्यशाली? अरे 2 ही रूम का कमरा हो पर माँ बाप प्रसन्नता के साथ आपके साथ रहते हैं तो उससे बड़ा सौभाग्यशाली और कौन होगा? छोटा ही घर हो पर माँ बाप आपके साथ रहते हो, याद रखिए, जब तक आपके माँ बाप आपके साथ हैं आप उनकी कीमत नहीं समझ रहे हैं, पर जब वो नहीं रहेंगे ना तब उनकी कमी खलेगी।
तब आपको पता लगेगा कि माँ बाप कितने बड़े छत्र छाया के रूप में थे। मेरा निवेदन, बच्चों से अपने माता पिता की आज्ञा का अनादर मत करिए। आजकल के बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन उनके माँ बाप हैं, और आज के बच्चों के सबसे बड़े अपने हितैषी तो उनके वो मित्र हैं जो उन्हें बर्बाद करने में लगे हुए हैं। आजकल के मित्र कैसे हो गए? बोले तू मेरे साथ बैठ के 2 घूंट नहीं लगाएगा तो तू मेरा मित्र नहीं है। ऐसा मित्र नहीं होना चाहिए जो आपके जीवन को बर्बाद करे। मित्र तो ऐसा होना चाहिए जो आपके हाथ को पकड़कर कथा पांडाल तक ले जाए और आपको कथा सुनवाकर आपके जीवन को धन्य धन्य कर दे। मेरा निवेदन, ऐसे मित्रों का त्याग कर देना जो आपको कुमार्ग की ओर ले जा रहे हों, क्योंकि आज आपको नहीं समझ में आ रहा है। हमारी आंखों देखी घटना मैं आपको बता रहा हूं। 50 बीघे जमीन 50 बीघे जमीन बेच करके एक नालायक बेटा रोड के किनारे पड़ा था, केवल मदिरा पीने के चक्कर में। माँ बाप बैठे रो रहे हैं, कुछ नहीं बचा। रोड पर महाराज 50 बीघे जमीन और बेच बेच के सब पी गए। किसके कहने पर? मित्रों के कहने पर। ये बातें मुझे खुद अच्छी नहीं लगती कि मैं ऐसे शब्दों का कि भाई शराब मत पियो, मांस मत, इन सब चीज़ों का मैं मंच से बैठकर प्रयोग करूं, पर समाज की जब दुर्दशा देखता हूं ना तो बड़ी पीड़ा होती हृदय में। ये राम राज्य नहीं है, ये भगवान का राज्य नहीं है, ये वो राज्य नहीं है जिसकी कल्पना स्वामी विवेकानंद ने की रही होगी, ये वो भूमि नहीं है जिसकी कल्पना स्वयं भगवान ने की रही होगी। ऐसे मित्रों का तुरंत त्याग करिए जो आपको कुमार्गगामी बना रहे हैं। तजियता ही कोटिन बैरी सन यद्यपि परम स्नेही, जाको प्रियन राम बैदेही। जिसको भगवान प्रिय न हो ऐसे व्यक्तियों का त्याग करिए। बच्चों से निवेदन, मित्र मत बनाना। एक ही मित्र हो लेकिन वो सच्चा मित्र हो, साधु मित्र हो, भगवत भक्त हो और महाराज अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला मित्र हो। एक ही मित्र बनाना, वो 100 मित्रों पे भारी पड़ेगा आपके साथ। और 100 मित्र हैं और 100 के 100 कुमार्गगामी हैं, आपको गलत मार्ग की ओर ले जा रहे हैं। यहाँ जितने मुझे युवा सुन रहे हैं, इस ब्राह्मण बालक की एक विनती आप स्वीकार कर लेना, ऐसे मित्रों का तुरंत त्याग कर देना, वरना आप उस दिन पछताएंगे जिस दिन समय निकल चुका होगा। ऐसे मित्रों का त्याग कर दीजिए। आज ही ये संकल्प लेकर जाइए, जितने युवा मुझे सुन रहे हैं, ऐसे मित्रों का त्याग करिए जो आपको गलत आचरण करना सिखा रहे, जो आपको कुमार्ग की ओर ले जा रहे हैं। तजियता ही कोटिन बैरी सन। और ऐसे माँ बाप का आदर करिए जो आपको सन्मार्ग की ओर ले जा रहे हैं, अच्छे मार्ग की ओर चला रहे हैं। हमारे भारत की परंपरा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही हमारे भारत में सुबह उठ करके बच्चे माँ बाप के चरणों में प्रणाम करते हैं। ये भारत की परंपरा है। लेकिन आजकल लोगों ने थोड़ी इस चौपाई को बदल दिया है। पहले लोग कहते थे मात पिता गुरु नाम ही माथा, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। पर आजकल के बच्चे क्या करते हैं? प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मोबाइल फोन में ना वही माथा। पहले के बच्चे सुबह उठ करके कराग्रे बसते लक्ष्मी मध्य सरस्वती कर दर्शन करते थे ना। आजकल के बच्चे क्या करते हैं? कराग्रे बसते व्हाट्सअप, कर मध्य फेसबुकम, कर मूले स्थिते इंस्टाग्राम, प्रभाते कर दर्शनम।
कितने लोग सुबह उठ करके व्हाट्सएप चेक करते हैं? हाथ उठाओ, झूठ मत बोलना, हाथ उठाओ। सुबह उठ करके बच्चों को चाहिए कि वो कर दर्शन करें। जितने बच्चे सुन रहे हैं मैं आपके लिए बता रहा हूं, और बच्चे तो बच्चे, बड़े भी सुन लें। बच्चे भी अगर ये कर रहे हैं ना जो ये मैं भी बता रहा हूं, तो वो भी बड़े नहीं है, वो भी बच्चे ही हैं, ये समझ लेना। हाँ, सुबह उठ के क्या करें? कर दर्शन करिए। कर दर्शन करने के बाद दोनों हाथों को रगड़ करके मुख पर फेरिए, और उसके बाद परमात्मा को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आपने आज का सुबेरा हमें दिखाया। पूरा दिन अच्छा बनाना चाहते हो तो यही करना, राम राम कह के अपने इष्ट को धन्यवाद देना कि आपके आशीर्वाद से हमें आपने आज का सुबह दिखाया। नहीं तो कोई भरोसा नहीं है, रात को सोए थे सुबह नहीं उठते, आपके आशीर्वाद से हम उठे हैं। फिर धरती माँ को प्रणाम करिए, और धरती माँ को प्रणाम करने के बाद अपना बिस्तर सही करके उसके बाद आप भगवान को प्रणाम करिए, माता पिता को प्रणाम करिए, गुरु को प्रणाम करिए, इसके बाद दादा दादी को प्रणाम करिए, और फिर आप अपनी दिनचर्या शुरू करिए। यहाँ जितनी माताएं बैठी या जितने भाई लोग बैठे जिनके माता पिता हैं, या जितनी माताएं हैं जिनके सास ससुर हैं, सुबह सुबह उठ करके माताओं को भी चाहिए कि पहले अपने सासू अम्मा के चरण छुए। हाँ, माताओं से भी निवेदन कर रहा हूं मैं, आपको देखकर बच्चे सीखेंगे, समझेंगे। सास ससुर को प्रणाम करिए। भाइयों से निवेदन, अपने वो माता पिता को प्रणाम करें। जब आप प्रणाम करेंगे तो बच्चे अपने आप ही देखकर प्रणाम करेंगे, कहना नहीं पड़ेगा, कहना नहीं पड़ेगा। तो सुबह उठ करके मोबाइल मत देखिए। सुबह अगर 1 घंटे आपने मोबाइल देख लिया तो आपका 24 घंटा बेकार। सुबह उठते ही जिन्होंने 1 घंटा मोबाइल देखा हो और जो रोज देख रहे हो, विश्वास मानिएगा वो अपने जीवन की बहुत बड़ी हानि कर बैठे। सुबह उठ करके कर दर्शन, धरती माँ को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम करिए। ये नहीं कि कराग्रे बसते व्हाट्सअप, कर मध्य फेसबुकम, कर मूले इंस्टाग्रामम, प्रभाते कर दर्शनम, और फिर चिल्लाए चाय चाय। कई भाइयों की आदत होती है ना, सुबह उठते ही वो चिल्लाते चाय। कितने चाय प्रेमी यहां बैठे हैं? हाथ उठाइए। जय हो। हरे राम राम। बोले कि न बोले आगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि कल से पंडाल खाली, बोले जो हमारे चाय की बुराई करेगा उसकी हम कथा नहीं सुनेंगे। सुबह उठ के कई भाइयों की आदत होती ना, माताओं की भी आदत, वो किससे चिल्लाए, उस बनाना तो उसी को है। लेकिन भाई लोग होते ना, वो बिस्तर पे पड़े चिल्लाते चाय, और जब तक पत्नी सिरहाने ला के चाय पटक में मर जाओ तब तक उनकी नींद नहीं खुलती महाराज। हाँ, सुबह सुबह चाय मत पीजिए, बहुत बड़ा जहर है चाय। बहुत बड़ा जहर है। सुबह सुबह आप गुनगुने जल का सेवन करिए, गुनगुना पानी पीजिए, आधी बीमारी आपके जीवन से ऐसे ही दूर हो जाएगी। याद रखिएगा, आपके रोगों का इलाज औषधालय में कम है, आपके भोजनालय में ज़्यादा है। बहुत रोग हो घर में तो औषधालय के पहले अपने भोजनालय को सुधारिए। इसलिए सुबह उठते ही चाय चाय मत चिल्लाइए। सुबह उठ के क्या चिल्लाइए? सीताराम, राधे श्याम, हर हर महादेव। क्या चिल्लाइए? क्या बोलना है सुबह उठ के? चाय। क्या बोलना है? सीताराम, राधे श्याम, जो भी आपके इष्ट हों, 5 मिनट उनका नाम लीजिए, मन ही मन चिंतन करिए, आपका दिन अच्छा हो जाएगा। बड़े बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करने का लाभ देखिए। लाभ ये हुआ कि गणेश जी ने कहा कि बाबा
लगता है प्रतियोगिता में मैं हार जाऊंगा। नारद जी कहते तू नहीं हारेगा, मैं हूं ना तेरे साथ, चल मेरे साथ। और श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजुमन नारायण नारायण नारायण, भजुमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी गणेश जी को लेकर कैलाश पर पहुंचे। शंकर जी को प्रणाम किया, बाबा प्रणाम। शंकर जी ने कहा बेटा खुश रहो, कैसे आना हुआ? नारद जी ने कहा बाबा मेरे मन में एक प्रश्न था, मैंने सोचा आप ही से पूछ लें। हाँ पूछो नारद। अरे आसपास काहे बात कर रहे हो, कथा इधर चल रही, सब इधर देखो। कितने लोगों को नींद आ रही है? नींद नहीं आ रही है ना, तो ध्यान से कथा सुनो, आसपास बात मत करो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नारद जी ने कहा मन में एक प्रश्न था, सोचा कि आपसे ही पूछता चलूं। शंकर जी ने कहा पूछो, क्या पूछना है? नारद जी ने कहा भगवान जो पुत्र अपने माँ बाप की सेवा और परिक्रमा कर ले, जो पुत्र अपने माँ बाप का पूजन कर ले, उसे क्या फल मिलता है? भगवान शंकर कहते हैं नारद पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा का जो फल है, वो फल एक पुत्र को अपने पिता और माता का पूजन करने से, परिक्रमा और सेवा करने से प्राप्त हो जाता है। नारद जी ने कहा नारायण नारायण भगवान अपनी बात से पीछे तो नहीं हटेंगे? भगवान शंकर ने कहा बिल्कुल नहीं हटेंगे। कहा बाद में बदल तो नहीं जाएंगे? शंकर जी ने कहा बिल्कुल नहीं बदलेंगे। नारद जी ने गणेश जी की ओर इशारा किया, बेटा सामने आओ। वो रहे तुम्हारे माता पिता, पूजन परिक्रमा करो। नारद जी ने कहा जो आज्ञा गुरुदेव, और कह के दौड़े हैं, जाके फटाफट आसन बिछाया और बिछा करके कहा आइए आइए माता जी बैठिए, आइए आइए पिताजी बैठिए, लगे चरण धोने। शंकर जी कह रहे नारद ये कौन सा गुल खिला रहा? बोले बाबा आप शांत रहो, अब आप कुछ मत बोलना, जो कर रहा है गणेश करने दो। चरण धोया, भोग लगाया, आरती किया, तिलक किया, माला पहनाया, चरणों में दंडवत प्रणाम किया। नमः शिवाय जय नमः शिवाय, नमः शिवाय जय नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो 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 नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। प्रणाम करके एक परिक्रमा नमः शिवाय, दो परिक्रमा नमः शिवाय, तीन परिक्रमा नमः शिवाय, 7 परिक्रमा करके प्रणाम किया। प्रणाम पिताजी, प्रणाम माताजी, मेरी परिक्रमा पूरी हो गई। अब नारद जी मुस्कुराकर भगवान शंकर की ओर देखते हैं। बाबा क्या कहा था आपने? माता पिता का पूजन और परिक्रमा अगर बालक कर ले तो पूरे ब्रह्मांड के परिक्रमा का फल मिल जाता है। यहाँ तो गणेश जी ने आपकी 7 परिक्रमा की है, इनको क्या फल मिलेगा? शंकर जी हंसे और हंस करके बोले नारद तुम्हारे सामने किसी की चलने वाली नहीं है। पार्वती तुम्हारा बेटा गणेश जीत गया और अब ये विवाह का अधिकारी हो गया, इसका विवाह धूमधाम से करवाओ। क्यों? इसने हमारी 7 परिक्रमा की है, तुम्हारी 7 परिक्रमा की है, ब्रह्मांड के 7 परिक्रमा का फल इसे प्राप्त हो गया है। इसलिए बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पार्वती तुम जीत गई, हम हार गए।
अब करो विवाह अपने बेटे का। जितने भी नंदी भृंगी गण थे सब चिल्लाने लगे, बोलिए गजानंद सरकार की जय हो। पार्वती माँ ने हंसते हुए कहा, बाबा मैंने कहा था ना, कार्तिकेय रूपवान है, गुणवान है, बलवान है, पर बुद्धिमान तो हमारे गजानंद सरकार ही हैं, हमारा गणेश ही है। श्री राधे। जय श्री राधे। राहुल जी की छोटी बहन रश्मि जायसवाल एवं श्री लक्ष्मण जायसवाल जी, जीजा जी अयोध्या से हैं। आप महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं, व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद है। श्री राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। थोड़ा जल्दी करिए। बारात आधे पे रुकी है, आप लोग घबराइए नहीं। अब जो हो रहा है उसको हो जाने दीजिए।
एक पगड़ी हमें भी दो। हम जितना पगड़ी से बचने का कोशिश कर रहे पगड़ी उतनी ही आ रही है। अब जजमान जी को हम भी पहनाएंगे। आ जाओ। जय हो जय हो। चलिए हम सभी लोग गणेश जी के विवाह में बाराती बन गए। बोलिए दुल्हा सरकार की जय हो। जैसे ही गणेश जी ने परिक्रमा की, हो गया भैया, हो गया। अच्छा थोड़ी सी जल्दी करिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कहाँ थे हम लोग? कहाँ थे? 7 परिक्रमा की गणेश जी ने और कहा कि अब तो हमारी परिक्रमा पूरी हो गई। पार्वती माँ ने तुरंत आदेश दिया, बाजे बजने लगे, चारों ओर आनंद होने लगा, देवांगनाएं नृत्य करने लगी, चारों ओर उत्सव होने लगा। और कहते हैं बाजे बजने लगे, उसी समय पार्वती माँ ने विश्वरूप जी और उनकी दोनों कन्याओं को बुलवाया है। सिद्धि और बुद्धि से कहा, हे सिद्धि बुद्धि, आप में से तुम बैठ जाओ। आप भी बैठ जाइए, बैठिए, थोड़ी सी स्थिरता हो जाएगी, फिर कथा आगे ले चलेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब कोई हिलना डुलना मत, जहां है वहीं बैठे रहिएगा। बाजे बजने लगे, विश्वरूप की दोनों कन्याएं आई। पार्वती जी ने दोनों बेटियों को बुलाया, कहा सिद्धि बुद्धि, ये हमारे पुत्र गणेश हैं, आप में से जिनको भी ये पसंद हो वही इनके गले में वरमाला डाल दीजिए। अब पार्वती माँ ने तो ये सोचा कि एक बेटी का विवाह गणेश से कर देंगे और दूसरी का विवाह कार्तिकेय आएगा तो उससे कर देंगे। पर सिद्धि बुद्धि ने जहां गणेश जी को देखा, दोनों मोहित हो गई और दोनों के दोनों ने वरमाला गणेश जी के गले में डाल दिया। बोलिए सिद्धि बुद्धि मंगल भगवान की जय हो। आहा, जैसे ही वरमाला डाला आनंद होने लगा, बाजा बजने लगा। अब बताओ कितने लोग गणेश जी की बारात में चल रहे। हमने एक दिन बैठे बैठे हृदय का एक भाव गीत में उतार दिया। आज दुल्हा बने हैं गणेश, गाओ सब मंगल रे। आज दुल्हा बने हैं गणेश, गाओ सब मंगल रे। आज दुल्हा बने हैं गणेश, गाओ सब मंगल रे। आज दुल्हा बने हैं गणेश, गाओ सब मंगल रे। अरे बरातियों जरा हाथ तो उठाओ, हरि बोल। जय हो। जय हो, हरि बोल।
बीड़ा बजावे, नारद मुनि तो बीड़ा बजावे, इंद्र प्रगट हो ताल सुनावे, इंद्र प्रगट हो ताल सुनावे। अज हर्षित अज हर्षित अज हर्षित हुए हैं महेश, गाओ सब मंगल रे। अज हर्षित हुए हैं महेश, गाओ सब मंगल रे। जिनके पैर थिरक रहे खड़े होकर नृत्य कर सकते हैं। आज दुल्हा बने हैं गणेश, गाओ सब मंगल रे। आज दुल्हा बने हैं गणेश, गाओ सब मंगल रे। हरि बोल, बोलिए दुल्हा सरकार की। जय हो। मैया गौरा न्योछावर लौटावे, मैया गौरा न्योछावर लुटावे, सिद्धि बुद्धि पर आशीष लुटावे, सिद्धि बुद्धि पर आशीष लुटावे, शशिकांत गणपति यस गावे, शशिकांत गणपति यस गावे। सब नाचो रे, सब नाचो रे, सब नाचो रे, दे दे ताल, गाओ सब मंगल रे। सब नाचो रे, दे दे ताल, गाओ सब मंगल रे। आज दुल्हा बने हैं गणेश, गाओ सब मंगल रे। आज दुल्हा बने हैं गणेश, गाओ सब मंगल। अरे भाई जरा उठाइए दोनों हाथों को। अच्छा एक काम करिए, एक बार सब खड़े हो जाइए। आज गणेश गणपति बप्पा दुल्हा बने हैं, एक बार सब एक एक ठुमके लगा लीजिए। और जिनको नृत्य नहीं करना वो खड़े होकर ताली बजाएंगे केवल। सभी खड़े हो जाइए, सभी यथास्थान पर खड़े हो जाएं और दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो। जय हो। नारद मुनि तो बीड़ा बजावे, नारद मुनि तो बीड़ा बजावे, इंद्र प्रगट होए ताल सुनावे, इंद्र प्रगट होए ताल सुनावे। आज हर्षित आज हर्षित आज हर्षित हुए हैं महेश, गाओ सब मंगल रे। आज हर्षित हुए हैं महेश, गाओ सब मंगल रे। ऐसे नहीं, पीछे तक सभी दोनों हाथ ऊपर करिए और बिल्कुल झूमते हुए 1 2 3 4 दुल्हा बने हैं गणेश, गाओ सब मंगल रे। आज दुल्हा बने हैं गणेश, गाओ सब मंगल रे। आज दुल्हा बने हैं गणेश, गाओ सब मंगल रे। आज दुल्हा बने हैं गणेश, गाओ सब मंगल रे। आज दुल्हा बने हैं गणेश, गाओ सब मंगल रे। आज दुल्हा बने हैं गणेश, गाओ सब मंगल रे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति, मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति। मोरया। आज दुल्हा बने हैं गणेश, गाओ सब मंगल रे। आज दुल्हा बने हैं गणेश, गाओ सब मंगल रे। गाओ सब मंगल रे, गाओ सब मंगल रे।
सब मंगल रे। गाओ सब मंगल रे। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति। मोरया। बैठ जाओ बरातियों, बैठ जाओ। कैमरा से दूर भैया, कैमरा से दूर आप लोग रहिए, एकदम कैमरे से दूर रहिए। आज दुल्हा बने हैं गणेश, गाओ सब मंगल रे। मैया गौरा न्यौछावर लुटावे। मैया गौरा, अरे गाओ भाई, न्यौछावर लुटावे। सिद्धि बुद्धि पर आशीष लुटावे। सिद्धि बुद्धि पर शशिकांत गणपति यस गावे। शशिकांत गणपति यस सब नाचो रे, सब नाचो रे, सब नाचो रे। दे दे ताल, गाओ सब मंगल रे। सब नाचो रे, दे दे ताल। आज दुल्हा बने हैं गणेश, गाओ सब मंगल रे। बोलिए गजानंद महाराज की जय हो।